रीमा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ये जो अभी आर्जी जंगबंदी हुई है, इससे कितनी देर कायम रह सकेगी? इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक देरपा मुआहदे के अंदर? जी शुक्रिया लीना। बहुत सी बातें हैं करने को एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इसी पे एनालिसिस होगा। सबसे पहले तो आई हैव टू से ईरान ने जिस तरह एक वॉर ऑफ अग्रेशन उन पे इम्पोज की गई इजराइल और अमेरिका की तरफ से, जिस तरह उसका मुकाबला किया, उसके बगैर नन ऑफ दिस वुड हैव बीन पॉसिबल। ईरान फॉट, लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो इस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे और उसकी वजह से अमेरिका को निगोसिएशंस की टेबल पे आना पड़ा। सबसे पहले तो ईरान की बात करना और उन्होंने जिस तरह से अपना दिफा किया बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कल हमने बात की थी और कल जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे बिल्कुल डिफरेंट मूड था कि सऊदी अरेबिया का क्या रद्द अमल होगा। आई थिंक क्रेडिट गोज टू सऊदी अरेबिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैप करने की कोशिश की जा रही थी उन्हें, लेकिन उन्होंने एंड तक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और यही हमारी तवक्को थी जब हमने कल शो ख़त्म किया। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि ये एक्चुअली इट मटीरियलाइज्ड। तीसरी चीज़, आगे क्या होगा? आई एम हैप्पी टू सी कि अमेरिका की तरफ से ईरान के जो 10 पॉइंट्स हैं उन पे सीरियसली गौर हो रहा है, क्योंकि मेरी नज़र में जो भी सेटलमेंट हो, एक तो इंशाल्लाह हम सेटलमेंट की तरफ पहुंचे, जो भी सेटलमेंट हो वो जस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस जंग में जो अग्रेसर्स हैं उन्हीं को रिवॉर्ड किया जाए। तो ये मेरी उम्मीद है। लेकिन टुडे अलीना, आई थिंक इट इज़ अ मोमेंट फॉर सेलिब्रेशन। और मैं बात करना चाहूंगी कि एज अ पाकिस्तानी आई फील एक्सट्रीमली प्राउड कि जब से ये जंग शुरू हुई है, पाकिस्तान शायद वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसने हमेशा अमन की बात की है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हो, उसमें पाकिस्तान ने अपने वोट्स को जिस तरह एक्सप्लेन किया। कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी एक मीटिंग थी, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक रेजोल्यूशन थी जो बहरीन ने स्पॉन्सर की थी। पाकिस्तान ने उसमें एब्सटेन किया और पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना वोट डिस्क्राइब किया, उन्होंने बात किया दैट वी हैव टू गिव डिप्लोमेसी, वी हैव टू गिव डायलॉग अ चांस। बहुत छोटी स्पीच थी लेकिन बहुत खूबसूरत और उस मौके के हिसाब से बहुत ही अच्छी स्पीच थी मेरी नज़र में। इसके अलावा पाकिस्तान ने जिस तरह से थ्रू आउट दिस प्रोसेस, उन्होंने, मेरा ख्याल है जब कोई अग्रेशन जिस मुल्क ने भी की है, पाकिस्तान ने उसे कंडेम किया है। पाकिस्तान ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जहां भी अटैक हुआ उसको कंडेम किया। सो बहुत ज़्यादा क्रेडिट बनता है पाकिस्तान का। बहुत से नेसेयर्स थे जो मॉक कर रहे थे पाकिस्तान के एफर्ट्स, शायद यहाँ तक हम ना पहुँच सकते, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान का ये रोल अपने शोल्डर्स पे लेना, नोइंग कि इसकी कॉस्ट भी हो सकती हैं, पाकिस्तान ने ये निभाया। सो ऑल क्रेडिट टू आवर लीडरशिप, मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन। एक आखिरी चीज मैं करना चाहूंगी इस पे कि ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान को इस तरह के डिप्लोमेटिक सक्सेसेस मिले हैं। शायद इसकी नौयत मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आप माजी में चले जाएं, 1950s आप देख लें, इनिशियली पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद बहुत से ऐसे ममालिक हैं, उनको पाकिस्तान ने उनकी लिबरेशन स्ट्रगल्स में उनकी मदद की। उनको अक़वाम मुत्तहिदा में सीट ऑन द टेबल पाकिस्तान की वजह से मिली। आप ट्यूनीसिया को देख लें, आप मोरक्को को देख लें, आप अल्जीरिया को देख लें। तो पाकिस्तान का एक रोल रहा है, क्योंकि हमारी जो तारीख है, जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बना, जिस स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान बना, वो हमें और ममालिक जो ख़ासतौर पे इस खित्ते में हैं उससे मुख्तलिफ बनाते हैं। इसके अलावा हम बहुत तनकीद करते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत की, करनी चाहिए, लेकिन एट दिस मोमेंट मैं एक चीज़ एक्नॉलेज करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी भी है। पाकिस्तान में एक पार्लिमानी निज़ाम है, यहाँ एक मीडिया है, यहाँ एक सिविल सोसाइटी है, यहाँ डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस हैं, आइडियोलॉजीज हैं, जिसकी वजह से हमारी रियासत जो फैसले करती है वो कॉशियस होते हैं। पाकिस्तान ने थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री हमने देखा है, चाहे वो इस अरब ममालिक हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, पाकिस्तान ने कोशिश की है मैनेज करने की ये सब रिलेशनशिप्स। और मेरा ख्याल है इसका एक क्रेडिट जाता है हमारी डाइवर्सिटी को, और कि जितने भी मसाइल हैं हमारे इंटरनली, हम एक हेट्रोजेनस सोसाइटी हैं और हमें इसको कायम रखना चाहिए, बल्कि इसको और मजबूत करना चाहिए। कुछ लोगों की राय में पाकिस्तान एक मोनार्की नहीं है, पाकिस्तान एक डिक्टेटरशिप नहीं है, पाकिस्तान एक वन पार्टी स्टेट नहीं है, वो हमने बनना भी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है इस एफर्ट ने भी मुझे तो एटलीस्ट ये दिखाया है, माजी की मिसालें भी सामने रखते हुए, कि ये हमारी स्ट्रेंथ है। सो अगेन बहुत सी रीजंस हैं टू बी कॉशियस। स्पॉयलर्स के बारे में क्या एंड में होता है, लेकिन टुडे आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट
And as a Pakistani, I feel very, very proud. Okay. Absolutely, we all do.